हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई विश आप सब बहुत अच्छे हों। और आज का जो वीडियो है बेसिकली वो एक कमेंट का रिप्लाई है। और रिप्लाई ये है कि कमेंट में से ये पूछा गया था कि 6 to 8 वैकेंसी की प्रिपरेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे उसकी तैयारी करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात 6 to 8 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बिहार में वैकेंसी आने वाली है। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी जो एक सीट है वो यहाँ पर पक्की हो जाए। और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं कि किस टाइप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, फिर इसके बाद हम डिटेल चीज़ आपको बताएंगे अभी आगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो टीजीटी और पीजीटी में होता है। 6 to 8 के लिए आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ध्यान देना है कि आपका सीटेट पेपर 2 जब आपने क्वालिफाई किया था तब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या था। और बाकी की चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है। टीजीटी और पीजीटी में आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, इसीलिए वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और जब वैकेंसीज आउट होती हैं तब उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन किया जाता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है। और 6 to 8 के लिए ऐसा नहीं है। 6 to 8 के लिए आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि 6 to 8 वैकेंसी आपकी जो है वो सीटेट पेपर 2 के बेस पर रहती है। जैसे आपने सबसे पहली चीज़ तो 6 to 8 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं और वहाँ पर वो उस स्टेट के पेपर 2 को क्वालिफाई आपने कर रखा है तो वो भी आपका उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ओके। और दूसरी चीज़, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो चलिए मैं आपको कॉपी पेन से एक बहुत अच्छे ढंग से समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपकी 6 to 8 वैकेंसी है सिक्स टू एट वैकेंसी है, इसका जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो इसमें 120 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला होगा 40 मार्क्स का, दूसरा होगा 80 मार्क्स का। जो आपका 40 मार्क्स का होगा ना वो होगा आपका जीएस और जो 80 मार्क्स का होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके। अब यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 3 टाइप्स हैं। पहला है मैथ्स एंड साइंस, दूसरा है एसएसटी और तीसरा है आपका लैंग्वेज टीचर। यानी कि अगर लैंग्वेज टीचर की बात करें तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन हिंदी से या इंग्लिश से किया है और वो हिंदी या इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर उनको लैंग्वेज वाला पेपर देना होगा। पूरा का पूरा 80 मार्क्स का पेपर उनका हिंदी या इंग्लिश पर बेस्ड आएगा। सेकेंड कैटेगरी है एसएसटी। तो जिन्होंने भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करते समय एसएसटी का पेपर दिया था, यानी कि उन्होंने अपनी कैटेगरी एसएसटी चूज़ की थी, उनको 6 to 8 में भी एसएसटी का ही पेपर तैयार करना है। एसएसटी को ही एज ए मेन सब्जेक्ट, एज ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट तैयार करना है। और जिन्होंने भी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करते समय अपनी मेन कैटेगरी मैथ्स एंड साइंस रखा था उनको इस समय यानी कि 6 to 8 की वैकेंसी के टाइम पे मैथ्स एंड साइंस को ही अपना मेन सब्जेक्ट रखना है। तो यही बेसिकली जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी है, यही आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू नहीं होता है। जिन्होंने भी, चाहे आपने ग्रेजुएशन में अलग अलग सब्जेक्ट क्यों ना लिए हों कि पहले और दूसरे साल में आपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़े और लास्ट ईयर में आपने अलग सब्जेक्ट कर दिया है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपने पेपर 2 क्वालिफाई करते समय अगर एसएसटी को फिल किया था एज ए मेन सब्जेक्ट
तो आप यहाँ भी एज ए मेन सब्जेक्ट एसएसटी ही तैयार करेंगे। और अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई करते समय मैथ्स एंड साइंस को अपना एज ए मेन सब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पर भी अभी आप एज ए मेन सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस ही तैयार करेंगे। बस यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो बिहार की एक वैकेंसी आएगी। तो जीएस में क्या क्या होगा और आपका मेन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या आपकी सब्जेक्ट या क्या सब्जेक्ट सिलेबस रहेगा, ये सब चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगी। हालांकि एग्ज़ाम पैटर्न जो है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में तैयार करनी है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। और अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस जानना चाहते हैं कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे तैयारी करें, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो फिर उस पर भी रिलेटेड एक वीडियो मैं बना दूंगी। फिलहाल अभी इतना ही। आई होप आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। जो सबसे ज़्यादा इश्यू होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो होता है टीजीटी और पीजीटी में, क्योंकि वहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपको आप टीचर जो बनते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट के लिए बनते हैं, इसीलिए वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट यहाँ पर आपको इतना नहीं ध्यान देना है। आपने ग्रेजुएशन में कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट रखा हो या आपने कैसे भी ग्रेजुएशन किया हो, बस आपने पेपर 2 जिस भी सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है वही सब्जेक्ट आपको अभी भी तैयार करना है। तो फाइनल कंक्लूजन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यही है कि जो आपका पेपर 2 में मेन सब्जेक्ट रहा है वही आपका 6 to 8 की वैकेंसी के लिए मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो मेरा मेन सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो मैथ्स एंड साइंस है। आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस में पता चल ही चुका होगा। तो मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है। आप किस सब्जेक्ट की मेनली तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।